दीपावली का त्योहार देश के हर कोने में धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दीपावली क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे हम बचपन से ही यह पढ़ते आ रहे हैं कि भगवान राम जब लंका जीतकर अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने उनके अयोध्या लौटने की खुशी में दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। तभी से हर वर्ष इसी दिन दीपावली मनाई जाती है। लेकिन इसके अलावा भी दीपावली से जुड़ी कई मान्यताएं और कई कहानियां हैं जिनके बारे में कम लोग ही जानते हैं। आज हम आपको दीपावली मनाने के पीछे की 6 कहानियां बताएंगे। श्री राम के वनवास से लौटने की खुशी। यह वह कहानी है जो लगभग सभी भारतीय को पता है। कहा जाता है कि मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से राम को वनवास भेजने का वचन मांग लिया। इसके बाद श्री राम को वनवास जाना पड़ा। 14 वर्षों का वनवास बिताकर जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। तभी से दीपावली मनाई जाती है। पांडवों का अपने राज्य लौटना। महाभारत काल में कौरवों ने शकुनी मामा की मदद से शतरंज के खेल में पांडवों को हराकर छलपूर्वक उनका सब कुछ ले लिया और उन्हें राज्य छोड़कर 13 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। कार्तिक अमावस्या को 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 13 वर्ष का वनवास पूरा कर अपने राज्य लौटे। उनके लौटने की खुशी में राज्य के लोगों ने दीप जलाए। माना जाता है कि तभी से कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। राजा विक्रमादित्य का राज्य अभिषेक। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के महान सम्राट थे। वह आदर्श राजा थे। उन्हें उनकी उदारता, साहस के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को ही उनका राज्याभिषेक हुआ था। ऐसे धर्मनिष्ठ राजा की याद में तभी से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। माता लक्ष्मी का अवतार। दीपावली का त्योहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान मां लक्ष्मी जी ने अवतार लिया था। मां लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। इसलिए हर घर में दीप जलाने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। 6वें सिख गुरु की आजादी। इस त्योहार को सिख समुदाय के लोग अपने 6वें गुरु श्री हरगोविंद जी की याद में मनाते हैं। गुरु श्री हरगोविंद जी मुगल सम्राट जहांगीर की कैद में ग्वालियर जेल में थे, जहां से मुक्त होने पर खुशियां मनाई गईं। तभी से इस दिन त्योहार मनाया जाता है। नरकासुर वध। दीपावली का त्योहार मनाने के पीछे एक और सबसे बड़ी कहानी है। कहा जाता है कि इसी दिन प्रभु श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। नरकासुर उस समय प्रागज्योतिषपुर का राजा था। वह इतना क्रूर था कि उसने देवमाता अदिति की बालियां छीन ली। देवमाता अदिति श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की संबंधी थीं। श्री कृष्ण की मदद से सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया था। यह भी दीपावली मनाने का एक प्रमुख कारण बताया जाता है। तो दोस्तों, ये तो थी वो 6 कहानियां जिनकी मान्यताओं के आधार पर दिवाली मनाई जाती है। लेकिन अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा करने का विधान है। दिवाली पर माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ उनकी यह कथा पढ़ने से भी व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। तो चलिए आपको सुनाते हैं दिवाली की कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी। उसने देखा कि लक्ष्मी जी पीपल से निकला करती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तू मेरी सहेली बन सकती है। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी।
इसके बाद वह आज्ञा पाकर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। महालक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन करने के लिए आई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोना चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ने को दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता को सब हाल कहकर सुनाया। यह सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए, लेकिन लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी गोबर से जमीन को लीपकर जैसा भी बन पड़े रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कह भी न पाए कि एक चील वहां मंडराते हुए आई और किसी रानी का कीमती हार वहां डालकर चली गई। यह देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हुई। उसने उस हार को बेचकर लक्ष्मी जी के भोजन का इंतजाम किया। इसके बाद श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी वहां आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी और गणेश जी के आने से साहूकार का घर सुख संपत्ति से भर गया। हे लक्ष्मी माँ, जिस प्रकार उस लड़की पर अपनी कृपा बरसाई, उसी प्रकार सभी घरों में सुख संपत्ति देना।